देखो रेखा, तूने इस बच्चे को जन्म दिया है। अगर ये बच्चे इस बच्चे को किसी गैर आदमी ने देखा, किसी गांव वाले ने देख लिया, तो यही कहेंगे कि ये तो कुंवारी थी और इस कुंवारेपन में इस बच्चे का जन्म दिया है। तो बहुत बड़ी बदनामी होगी और तेरे भैया की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। पर भाभी, ये आप कैसे बातें करते हैं भाभी? इस बच्चे को मैं नहीं फेंक सकती भाभी। सुनो भाभी, जान से ज्यादा प्यारा है बच्चा। जान से ज्यादा प्यारा है बच्चा मेरा, अब बनेगा जीवन का सहारा। यही तो मेरे जीवन का सहारा है और यही मेरे जीवन का सहारा बनेगा भाभी। आप ये कैसी बातें करते हैं? रेखा, तू पागल हो गई। इस बच्चे को पाकर तू इसकी मोह प्यार में पागल हो गई। अरे जरा ये सोच कि अगर किसी गांव वाले ने देख लिया कि तूने इस बच्चे को जन्म दिया है, लोग यही पूछेंगे कि इसका पिता कौन है, कौन है इसका पिता। तो तू क्या बताएगी, क्या बताएगी तू? तेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार होगा, तुझे लोग मारेंगे और मुझे भी मारेंगे। और शायद अगर तुम्हारे भैया आ जाएंगे और तुम्हारे भैया से पूछेंगे कि तुम्हारी बहन रेखा ने एक बच्चे का जन्म दिया है, तो तुम्हारे भैया वो तो शर्म से ही मर जाएंगे। तुझे देखते देखते वो किसको मुंह दिखाएंगे? मेरी बात को मान जा, इस बच्चे को इसी जंगल में यही छोड़ दे रेखा। नहीं भाभी, मैंने इस मुन्ने को जन्म दिया है और इस मासूम को मैं इस जंगल में नहीं फेंक सकती भाभी। क्या नहीं फेंक सकती? इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती? सुन मेरी बात को रेखा, नहीं मानूंगी भाभी। आखिरी बार मैं तुझसे और कहना चाहती हूँ रेखा, मान जाओ रेखा मेरी बात को, मान जाओ रेखा मेरी बात को। इस कलंक को ले कर कहाँ जाओगी, मान जाओ रेखा मेरी बात को। मान जाओ रेखा मेरी बात को, इस कलंक को ले कर कहाँ जाओगी। ताना मारेंगे लोग तुम्हें इसी घड़ी, ताना मारेंगे लोग तुम्हें इस घड़ी। इस समाज में जिंदा न रह पाओगी, ताना मारेंगे लोग तुम्हें इसी घड़ी। रेखा मेरी बात को मान जा और इस बच्चे को यही छुपा दे और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से छोड़कर आगे चलते हैं। नहीं भाभी, आप ये कैसे बातें करते हैं भाभी? ऐसी बातें ना भाभी मुझे से कहो, ऐसी बातें ना भाभी मुझे से कहो। अपने बच्चे के बगैर मैं न रह पाऊं।
अपने बच्चे के बगैर मैं न रह पाऊंगी। फेंक सकती नहीं अपने औलाद को, फेंक सकती नहीं अपने औलाद को। हर मुसीबत से भागी में लड़ी जाऊंगी। फेंक सकती नहीं अपने भाभी, कुछ भी हो, मैं हर मुसीबत से लड़ जाऊंगी और मैं इस बच्चे को नहीं फेंक सकती भाभी। हाँ, तू हर मुसीबत से लड़ जाएगी, इस बच्चे के लिए तू हर मुसीबत से लड़ जाएगी, अपनी जान को दे देगी ना। अरे रेखा, अरे जरा ये सोच, अगर तू इस बच्चे को लेकर चलेगी तो ये समाज, ये लोग तुझे जीने नहीं देंगे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस बच्चे को यही कहीं छोड़ दे रेखा। क्या? नहीं भाभी, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मैं इस मुन्ने को नहीं फेंक सकती हूँ। मैं इस समाज हर मुसीबत से लड़ जाऊंगी और मैं इस मुन्ने को नहीं फेंक। हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं? ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अगर तू मेरी बात को नहीं मानती है तो ना मान। मैं तेरी भाभी हूं ना, तू मेरी बात को ना मान। लेकिन जरा ये सोच रेखा, तुझे आज तू भूल नहीं है। तुझे मालूम होगा ना कि 16 साल से अपने भाई के हाथ में राखी बांधती चली आ रही ना। अपने बड़े भाई के हाथ में, दाहिने हाथ में राखी बांधती है, खुशियां मनाती है। अरे मेरे लिए ना सही तो जरा अपने भाई के लिए सोच। अगर तू इस बच्चे को नहीं छोड़ेगी यहाँ पर तो तुझे तेरी भाई की राखी की सौगंध है, तुझे तेरी भाई की राखी की सौगंध है, राखी की सौगंध है। नहीं भाभी, आपने मेरे भैया की सौगंध दिला दी। मैं अपने भैया को इतना मानती हूँ और आज तुमने मेरे भैया की सौगंध दिला दी। अगर तू अपने भैया को मानती है, अपने भैया को हाथ में राखी बांधती है, उसकी तो खुशी देखना चाहती है, तो फिर उसकी खुशी में आग क्यों लगाना चाहती है? अरे छोड़ दे इस बच्चे को, छोड़ दे इस बच्चे को इस जंगल में, और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से मेरे साथ चल रेखा। ठीक है भाभी, आज आपने मेरे भैया की सौगंध न दिलाई होती तो मैं इस मुन्ने को कभी नहीं फेंक सकती थी। ठीक है भाभी, अब आज मैं इस मुन्ने को यहीं पे छोड़ के हाँ आ जाऊंगी। आप चलिए भाभी। ठीक है, मैं आगे चलती हूँ। जो सामने वाला गांव है ना, मैं उसी के गांव किनारे बैठी रहूंगी। तुम इस बच्चे को छोड़कर और कोई देखे ना पाए, चुप्पे से छोड़कर तुम आराम आराम से आना। ठीक है रेखा? ठीक है, आप चलिए। हाय भगवान, आज मैं कितनी बड़ी अभागन हूँ जो एक बच्चे को तो जन्म दे दिया है, पर इसकी परवरिश नहीं कर सकती हूँ, इसकी परवरिश नहीं कर सकती हूँ। देख मेरी लाल, मुझे माफ करना, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ और आज मैं तुझे छोड़ के इस जंगल में जा रही हूँ। आज तू मुझे माफ करना। देख, तू जहाँ भी रहना, सही सलामत रहना और अपनी माँ को कभी ना भूलना बेटा। तू कभी भी मिलना और अपने माँ के दूध का कर्ज जरूर चुकाना बेटा, जरूर चुकाना। पर अपनी माँ को तू कभी ना भूलना मेरे लाल। मेरे मुन्ने भूल ना जाना, मेरे मुन्ने भूल ना जाना, तू अपना फर्ज निभाना, तू दूध का कर्ज चुकाना, तू दूध का कर्ज चुकाना, मेरे मुन्ने भूल ना जाना।
तुझे छोड़ के हाथ से जा रही हूँ। मुझे माफ करना बेटा, मुझे माफ करना। मेरे मन में भूल न जाना, तू अपना कर्ज चुकाना, तू दूध का कर्ज चुकाना, तू दूध का कर्ज चुकाना। मेरे मन में भूल न जाना। मैं तुझे यहाँ अकेला छोड़ के जा रही हूँ बेटा, पर अपनी माँ को मत भूलना मेरे लाल। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, तू दूध का कर्ज चुकाना, तू दूध का कर्ज चुकाना। मेरे लगता है रेखा का बेटा है। इस बच्चे को जंगल में छोड़ जा रही है। ओ, लगता है रेखा ने इस बच्चे को जन्म दिया है। ये बच्चा मेरा ही है। वाह माँ, वाह दुर्गे माँ, तेरी महिमा आजम निराली है माँ। वाह माँ वाह, आज इस बच्चे को मेरी गोदी में देकर मुझ पर बहुत बड़ा असर किया है। और माँ भवानी तेरी, और माँ भवानी तेरी, और महिमा जब निराली है। और माँ भवानी तेरी, और महिमा जब निराली है। और दिया जो मुझको, और दिया औलाद जो मुझको, तो जग से न्यारी है। घबरा मत बच्चे, घबरा मत। तेरी माँ तुझे छोड़कर जंगल में गई है, लेकिन आज से तुझे तेरा बाप को राम सिंह पालेगा। तुझे चंबल का ऐसा शहर बनाऊंगा कि तेरे नाम से इलाका कांपेगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी। राजेंद्र मित्र, उन कैदियों को लेकर आओ। इसकी पहली पेशी है और इसे लेकर तुम जाओ कोर्ट पहुंचो। समझ रहे हो ना? राज सिन्हा को तो मैं लेकर जाऊंगा, समझ रहे हो? इससे लेकर पहुंचो। राज सिन्हा की तीसरी पेशी है और इसी पेशी में साले का हम जजमेंट करवा देंगे, है ना? राज सिन्हा को लेकर आओ। कहाँ रह गया चौकीदार? इन दोनों को साथ में लेकर आए। वैसे एक ही कोट पे नहीं ले जाना है। हाँ साहब। समझ रहे हो ना? हाँ साहब। इन दोनों को लेकर जाओ
तब तक गाड़ी से मैं नहा धो के तैयार के आता हूँ। ठीक है साहब। और आज सिन्हा और कानून के मुहाफिज सिद्धार्थ, आज तुम दोनों की पेशी है और आज ही हो सकता कि हम तुम दोनों का जजमेंट करवा देंगे, समझ रहे हो ना? अरे उम्र कैद की सजा साले होगी, उम्र कैद की ऐसी चार्जशीट ही हमने बनाई है। इन दोनों को लेकर जाओ। मेरे भाई तो कब से जेल की सलाखे में, कब से तो जेल की सलाखे में सजा काट रहा है मेरे भाई। मेरे भाई मैं अभी तक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, लेकिन देश के गद्दारों ने मुझे खून के इल्जाम में जेल हो गई मुझे। जब तक ये ठाकुर संग्राम जैसे दरिंदे रहेंगे, हमारे गांव के हर नौजवान की हाल होगा, हमारे गांव के हर नौजवान की हाल होगा। गांव के लोग इंसान नहीं बल्कि शैतान है, ये लोग शैतान ही किसी तरह से क्यों ना मौका चाहिए, क्योंकि हनुमान प्रसाद और हनुमान इस वक्त खाना स्नान के लिए गया हुआ है, क्यों ना मौका का फायदा उठाई। आज की रात हम जो लोग जेल तोड़ से क्यों ना भागने के लिए। तो क्या देखता है, क्या देखता है? चल चल खोज हथकड़ी, और इन दोनों का बांधे ताकि विराज को लग के बांध हराम ज्यादा। और चल हाँ शब तक हनुमान प्रसाद और हनुमंता आ जाई। चलिए यहाँ से निकलते हैं। आओ बस आओ। लगता साले दोनों हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। एक ही चौपाई साले तुम दोनों को मालूम है, ये आगे कुछ और भी मालूम है। ये क्या है रे? साले हथकड़ी तुम लगा के ये क्या? चौकीदार बंद गए। मैंने तुम दोनों से कहा था कि उन दोनों को हथकड़ी लगा कोर्ट पहुंचाओ, और साले हथकड़ी खुद पहने तुम टहल रहे हो। ये क्या है? हथकड़ी नहीं, बहुत गड़बड़ हो गया साहब। हम हथकड़ी नहीं पहने, लेकिन वो जबरदस्ती दोनों हथकड़ी पहना कर हम दोनों को बांध दिए। क्या? वो भाग गए। अगर वो साले दोनों भाग गए भाग गए तो कोर्ट क्या मैं तुम दोनों को लेकर जाऊंगा? अरे तो हम लोग क्या करें? वो हम लोगों को हथकड़िया पहना के बांध दिए, वो दोनों भाग गए। वो किस तरफ गए हैं? अरे वो इस तरफ गए हैं। उनका पीछा करो, भी बहुत दूर रह गए होंगे। भाई लगता पुलिस पीछे पड़ गई है। अब हम लोग निकल गए, वरना पीछे पुलिस पड़ गई है। गोली का शिकार हो जाएंगे। हाँ चला चला।